डॉक्टर विनय गरोड़िया, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी सिम्टम्स भी वेरी कर रहे हैं। अब जरा सा किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो कहते हैं कि भले ही ये कोरोना का सिम्टम नहीं, लेकिन वो फील करने लगते हैं कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। सिम्टम्स किस तरीके से वेरी करते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि एक को अलग और दूसरे को अलग सिम्टम्स हो? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा पहले भी कहा गया है, हर आदमी को अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसा डॉक्टर जैया ने कहा, कुछ लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में जब कोरोना इतना फैला हुआ है, हर सिम्टम को हम कोविड मान के चलेंगे, लेकिन ये भी साथ में जान के चलेंगे कि कोविड 99% ऑफ केसेस में सिंपली खत्म हो जाता है बिना कोई परेशानी के। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ एक काम करना है। आप मान के चलो कि आपको कोविड है और आप कम से कम अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लो ताकि आप इसको फैलाओ नहीं। इवन इफ आप अपने टेस्ट भी करवाते हो, तो जब तक आप टेस्ट करवाते हो, जब तक टेस्ट का रिजल्ट आता है, उस पीरियड में भी आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव मान के चलो और दूसरों को फैलाने के लिए उसको रोकने की कोशिश करिए। तो मास्क लगा के रखिए और अपने आप को आइसोलेट कर लें। लेकिन साथ में ये भी मान के चलें, कोरोना पॉजिटिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अधिकतर लोग सिंपल थोड़े बहुत सिम्टम्स के बाद में कोरोना से ठीक हो जाते हैं। जो हम आसपास में सुन रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, वो ऑफकोर्स हो रहा है, लेकिन जो हम नहीं सुन रहे हैं कि 95% और 99% लोग जो है बिना किसी तकलीफ के ठीक हो जा रहे हैं। तो आप अपने आप को कोरोना पॉजिटिव मानिए, लेकिन माइंड में पॉजिटिविटी रखिए और ज़्यादा घबराए नहीं और अननेसेसरी अपनी दवाइयाँ ना शुरू करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ इधर उधर के बोलने से शुरू कर देते हैं। आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खूब सारा पानी पिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर फीवर आता है तो पैरासीटामोल 500 या 650 मिलीग्राम ले लें और एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर अपने पास में रख लें ताकि अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें। इसके सिवा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह की लाइंस आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए यहाँ खड़े खड़े मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। और ऐसा जो तमाम लोग, पूरा हिंदुस्तान क्योंकि आप लोग को देख रहा है और आपको कॉल करेगा ठीक 1 बजे जब हमारा कोरोना क्लिनिक खुल जाएगा, इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और डॉक्टर साहब, ये हम लोगों के मेंटल स्ट्रेस को बहुत हद तक कम भी करेगी। डॉक्टर रीटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। फर्ज कीजिए अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, कोरोना उनको हो गया है, तो उसके बाद क्या वो नॉर्मल दवाई ले सकते हैं या फिर ठीक होने के बाद क्या वो नॉर्मल जो मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर वो ली जा सकती हैं? डॉक्टर रीता। हाँ, हार्ट डिजीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम, जो भी दवाइयां आप लेते हैं उसे कंटिन्यू करना चाहिए, स्टॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये हार्ट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको कभी कभी एंटीकोएगुलेंट दिया जाता है क्योंकि वो हाइपर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाता है उनको कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई दी जाती है। ये सारी गोलियां उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके अलावा, तो अगर हॉस्पिटल जाते हैं और उन्होंने मना किया है तभी अपनी दवाइयां बंद करें। बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि, एक बड़ा सवाल, क्योंकि डॉक्टर विनय ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखिए डरने घबराने की, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गंभीर बीमारियों के लोग भी ठीक हो रहे हैं। जरा इस पर दर्शकों को कुछ बताइए, डॉक्टर सुरभि जी। देखिए, हम कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये जो कोरोना का जो बीमारी आई है, ये भय और भ्रम का रोग है। आप इसको समझिए कि लोग जितना पैनिक की वजह से जो परेशानियां हो रही हैं, तो इसलिए बहुत, आप देखिए न्यूज चैनल पे, हर जगह, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पर, हर जगह न्यूज आ रही हैं कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है। कि सरकार जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि वो वैक्सीनेशन से लेकर ऑक्सीजन से लेकर पूरी रोकथाम में लगे हुए हैं। तो इस समय हमारे जनमानस को ये चाहिए कि सबसे पहले तो ये विश्व की दैवीय शक्तियां हैं। ये एक आपदा है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, हम लड़ेंगे, भारत जीतेगा। प्राणायाम योग का विशेष स्थान है। मैं समझती हूँ कि जब आप नॉर्मल कैपेसिटीज में हैं तो अपने लंग की जो हमारे फेफड़ों की जो ब्रीथ करने की कैपेसिटी होती है, वो प्राणायाम से बहुत अधिक स्तर तक बढ़ती है। हमें मेडिटेशन और इन सब पद्धतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, पर जब यदि कोई सिम्टम आता है तो उसको हमें विवेक से, हमें सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से उसको डील करना है। और जो गाइडलाइंस भारतीय सरकार ने बताई हैं हमें, और जो हम डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उन पर गौर करना है। मास्क पहनना है,
वैक्सीन हो जाए, वैक्सीन लग जाए, 2 डोज लग जाए, तो भी आपको एहतियात नहीं छोड़ना है, आपको अपनी प्रिकॉशन बनाए रखनी है। ये सब बातों पर गौर करना बेहद जरूरी हम मानते हैं। बिल्कुल